जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल वंश। मुगल वंश की आपको पता है स्थापना किसने की है, संस्थापक कौन है? बाबर हैं। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 21 अप्रैल 1526 को, और मुगल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। हम लोग बाबर का इतिहास पढ़ चुके हैं, हुमायूं का भी इतिहास पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बीच में सूरवंश जिसके संस्थापक थे आपके शेरशाह सूरी, वो भी इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला शासन आता है अपना, एक थोड़ा छोटा सा शासन और आता है हेमू का इतिहास, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, उसका भी इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। अकबर का इतिहास, अकबर का प्रारंभिक जीवन हम लोगों ने पढ़ लिया। अकबर ने कौन कौन से अभियान किए थे वो भी हमने पढ़ लिए। प्रारंभिक सुधार कौन कौन से किए वो भी पढ़ लिए। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न आपको पता है अकबर के दरबार में कौन से 9 रत्न थे, उनसे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका पूरा थोड़ा सा सार। भाई हर नवरत्न जैसे अब्दुल फजल की बात करता है, अब्दुल फजल के बारे में आपको कम से कम 2-3 बातें तो पता होना चाहिए। अब्दुल फजल कौन था? जैसे आपको पता है अकबर के पूरे जीवन परिचय को जिसने कलमबंद किया था वो आपका अब्दुल फजल था। आईने अकबरी, अकबरनामा की रचना आपके अब्दुल फजल ने की थी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर के नवरत्न। वीडियो अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज अकबर के नवरत्न, जो कि आपके सामने दे रखे हैं। 9 के 9 पहले नाम पढ़ लेते हैं। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे? तो देखो, सारे वैसे नवरत्न इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज़्यादा कुछ खास की बात करते हैं। आपको पता है कि कुछ आपको टीवी के अंदर भी बीरबल और अकबर की रोचक कहानियाँ मिलती है। तो बीरबल वैसे नज़दीक में था, आपको पता होगा जम्मू के युद्ध में बीरबल की वीरगति को प्राप्त होता है। वो अकबर के जीवन की सबसे दुखदायी घटना थी। वो रचित कौन करता है, कलमबंद कौन करता है? अब्दुल फजल करता है, जो कि अकबरनामा पुस्तक में, जिसमें अकबर के पूरे जीवन का सार उसने लिखा था। तो हम लोग अकबर के नवरत्न वैसे सारे खास थे, लेकिन अब अभी के टाइम के अनुसार देखें, रोचक कहानियों को देखें, तो आपको पता है बीरबल और अकबर की सबसे ज़्यादा रोचक कहानियाँ मिलती है। बीरबल सबसे ज़्यादा हास्य पद के रूप में भी जाना जाता है, आपको पता होगा। तो हम लोग अकबर के नवरत्न आपके सामने दे रखे हैं। पहला आपका नवरत्न हो गया आपका अब्दुल फजल। पहला कौन सा हो गया? अब्दुल फजल। दूसरा कौन सा हो गया आपका? फैजी। दूसरा कौन सा हो गया? फैजी। तीसरा हो गया आपका तानसेन, और चौथा हो गया आपका बीरबल। राजा टोडरमल की हम बात करते हैं। आपको पता है हम लोगों ने शेरशाह सूरी का इतिहास पढ़ा था। सूरवंश, ये शेरशाह सूरी के दरबार में भी वित्त मंत्री था, और आपके अकबर के दरबार में भी ये वित्त मंत्री है राजा टोडरमल। राजा उसकी उपाधि थी, वो राजा नहीं था, राजा उसकी उपाधि है। टोडरमल नाम था उसका। राजा मान सिंह ये आपके जयपुर के थे। आगे हम बात करें अब्दुल रहीम खान एक खाना, ये आपके बैरम खां के पुत्र थे, जिनकी हत्या गुजरात के पाकपाटन में एक अफगान ने कर दी थी, आपको पता है मक्का यात्रा के समय। और 8वां हो गया आपका हकीम हुकाम और मुल्हाए दो प्याज। ये आपके अकबर के नवरत्न हैं, आपके सामने दे रखे हैं। आपको यदि ऐसे इनका शानदार ट्रिक भी हम लोगों ने बना रखे हैं, अगले वीडियो में हम लोग इनका ट्रिक भी बना देंगे। वो एक मात्र आपको ट्रिक किससे आप लोग अकबर के नवरत्नों का नाम एकदम आसानी से याद कर सकते हो। आगे वाला भी ट्रिक वाला वीडियो भी आप जरूर देखना। नवरत्न आपके कौन कौन से हो गए? अब्दुल फजल हो गया, फैजी हो गया, तानसेन हो गया, बीरबल हो गया, राजा टोडरमल, राजा जिसकी उपाधि थी टोडरमल की हम बात करते हैं, जो कि आपके शेरशाह सूरी के दरबार में भी था और अकबर के भी दरबार में था। राजा मानसिंह की हम बात करते हैं। अब्दुल रहीम खान एक खाना, नाम तो उसका अब्दुल रहीम था, खान एक खाना उसकी उपाधि थी। ये आपका बैरम खान, जो कि अकबर का संरक्षक था, उसका पुत्र था। हकीम हुकाम और मुल्हाए दो प्याज, थोड़ा थोड़ा सब के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि अब्दुल फजल कौन था, फैजी कौन था, तानसेन कौन था, बीरबल कौन था, राजा टोडरमल का कौन था, राजा मान सिंह कौन था, इनके दरबार में इनका क्या क्या कार्य है, तो सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये लो सबसे पहले अब्दुल फजल की हम लोग चर्चा करते हैं। ये इनकी इमेज आपके सामने दे रखी है, अलग अलग चित्रकार के द्वारा अलग अलग इमेज बनाई गई है, अपलोड भी की गई है। वास्तव में हम लोगों ने तो नहीं देखा, जो इतिहास में जो चीज़ें मिलती है वही उन्हीं चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब्दुल फजल, जिनका पूरा नाम आपके सामने दे रखा है। इनका पूरा नाम आपका क्या था? इनका पूरा नाम था अब्दुल फजल इब्न मुबारक। इनका पूरा नाम था। पूरा नाम तो आपको कहीं पर भी नहीं पूछा जाता। इनका अकबर के दरबार में संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। जन्म की बात करते हैं, इनका 1551 में इनका जन्म होता है, 1602 में इनकी मृत्यु होती है। अकबर के शासनकाल कि प्रमुख घटनाओं का कलमबंद इन्होंने किया था। अकबर की जीवन की सारी घटनाएं हैं, उनको रचित या रचना के रूप में लिखना या कलमबंद करने का काम किसने किया था? अब्दुल फजल ने। ये बात आप ध्यान रखना।
अकबर के पूरे संपूर्ण जीवन परिचय को, संपूर्ण घटनाओं को, अब अकबर ने प्रारंभिक कौन कौन से सुधार किए थे, अकबर के द्वारा कौन कौन से अभियान किए गए थे, अकबर के द्वारा किन किन राजाओं को पराजित किया गया था, अकबर मुगलों की किन किन राजाओं ने अधीनता स्वीकार की थी, किन किन राजाओं की पुत्रियों द्वारा अकबर की शादी की गई, तो सारा का सारा जीवन परिचय कलमबंद करने का काम अब्दुल फजल ने किया था। ये देखो आपका इसमें सबसे मेन पॉइंट है, अब्दुल फजल ने अकबरनामा और आईन ए अकबरी की रचना की थी। इससे ये क्वेश्चन काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अकबरनामा या आईन ए अकबरी की रचना किसने की थी। आपको पता है अकबरनामा को भी 3 पार्टों में विभाजित किया गया, वो पार्ट भी हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन अब्दुल फजल ने 2 मेन महत्वपूर्ण रचना, एक तो आपकी होगी अकबरनामा और दूसरी होगी आईन अकबरी। दोनों ही रचना अकबर पर आधारित हैं, अकबर की संपूर्ण जीवन घटनाओं पर आधारित हैं। इनकी रचना की थी आपकी अब्दुल फजल ने। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका आगरा में। किसका? अब्दुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा में। अब्दुल फजल थे कौन? अकबर के 9 नवरत्नों में से एक रत्न थे आपके। और इनके पिता के नाम की हम बात करते हैं, शेख मुबारक इनके पिता का नाम था। और इनकी हत्या सलीम ने करवाई थी, जो कि किसके द्वारा करवाई थी? वीर सिंह बुंदेला द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही कम कंडीशन में पूछा जा सकता है। हार्ड पेपर कंडीशन में भाई जो आपका अब्दुल फजल था उसकी हत्या किसने कराई थी? सलीम ने करवाई थी। और वो भी किससे करवाई थी? वीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी हत्या करवाई गई थी। आगे एक चर्चा और पढ़ लेते हैं। शेख मुबारक जो कि अब्दुल फजल के पिता थे, उनके द्वारा भी एक संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आपके सामने दे रखा है, शेख मुबारक ने ही 1519 ईस्वी में महरजन नामक दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया था और इसको अकबर ने जारी किया था। आपके सामने दे रखा है एक दस्तावेज जिसको प्रारूप करने का, तैयार करने का श्रेय किसके दिया जाता है? अब्दुल फजल के पिता शेख मुबारक को दिया जाता है। ये कब तैयार किया गया था? 1579 में। महरजन नामा उसका नाम था। महरजन नामक दस्तावेज जिसका प्रारूप तैयार किया था अब्दुल फजल के पिता शेख मुबारक ने। और अकबर ने इसको क्या किया था? अपने दरबार में इसको जारी किया था। कब तैयार किया गया था इस ये आपका देखो इसमें एक क्वेश्चन आपका यही बनेगा आपका, महरजन नामक दस्तावेज किसने तैयार किया था? अब्दुल फजल के पिता जिनका नाम था शेख मुबारक ने। कब किया गया था? डेट आपके सामने दे रखी है, 1579 में तैयार किया गया था। इसको जारी किसने किया था? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया था? अकबर के द्वारा। तो ये था आपका छोटा सा जीवन परिचय किसके बारे में? अब्दुल फजल के बारे में। मैंने आपको अब्दुल फजल के बारे में यही ध्यान रखना है, अकबर की संपूर्ण जीवन की जितनी भी घटनाएं उनकी रचना किसने की थी? अकबर ने की थी। और उनकी मुख्य रचना थी आपकी अकबरनामा और उसके साथ में आईन ए अकबरी। इसके बाद दूसरा आपका नवरत्न आपके सामने दे रखा है फैजी। तो आपको पता होगा फैजी कौन था? फैजी अब्दुल फजल का ही भाई था। अब्दुल फजल आपको पता है शेख मुबारक का पुत्र था जिसने आईन अकबरी की रचना की थी। ये देख लो आपका अब्दुल फजल के भाई थे। अब्दुल फजल कौन थे? अभी हम लोगों ने अब्दुल फजल के बारे में पढ़ा। अब्दुल फजल का सगा भाई जो फारसी में कविता लिखने का काम करते थे। आपके बहुत सारी अच्छी रचनाएं हैं जिनको फारसी में अनुवाद करने का काम किसने किया है? फैजी ने। किसने किया है? फैजी ने किया है। ऐसे भी बोल सकते हैं मध्यकालीन भारत में फारसी कवि कौन था? ये आपका फैजी था, जिसका पूरा नाम क्या वो भी हम बता देते हैं। फैजी को अकबर ने अपने बेटे के गणित के शिक्षक पद पर नियुक्त किया था। ये भी आपको मैं बता देता हूँ। अकबर ने अपने दरबार में अपने पुत्र में जो मैथ का टीचर होता है, मैथ के शिक्षक पद के रूप में फैजी को क्या किया था? शुरू में नियुक्त किया गया था। ठीक है। इसके बाद आगे बात मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये इनकी इमेज तो देखो आपके सामने दे रखी है। ये आपके अब्दुल फजल के भाई हैं, शेख मुबारक के पुत्र हैं। अकबर ने अपने दरबार में अपने पुत्र के लिए गणित शिक्षक के रूप में पद पर इनको नियुक्त किया गया था। मध्यकालीन भारत की हम बात करते हैं, ये फारसी कवियों में जाने जाते हैं। बहुत सारी इनकी रचना है जिनका अनुवाद इन्होंने अलग अलग भाषाओं को ट्रांसलेट करके फारसी में आपका किया था। तो देखो इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हम बात करते हैं जो हम लोगों ने फैजी के बारे में बात की थी। ये देखो फैजी की सबसे पहले मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ। ये आपके सामने दे रखा है। देखो इनका जन्म की बात करते हैं। देखो शेख अबू अल फैज, पूरा नाम तो ये था आपका शेख अबू अल फैज, प्रचलित नाम था इनका फैजी। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा फैजी से संबंधित पूछा जाएगा, वो नाम आपका कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। शेख अबू अल फैज जिनका प्रचलित नाम था फैजी। इनका जन्म होता है आपका 24 सितंबर 1547 में होता है। वो भी कहाँ पर होता है? आगरा में। और मृत्यु होती है इनकी 5 अक्टूबर 1595 को लाहौर में होती है। ये जन्म मृत्यु आपको कहीं नहीं पूछी जाती। ये तो साथ में आपकी ऑथेंटिक्स गाइडों में हमने देखा था तो वहाँ पर दे रखी थी, तो मैंने वहाँ से उठाकर आपको यहाँ पर रख दिया है।
मध्यकालीन भारत का फारसी कवि था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको ऐसे पूछ ले मध्यकालीन भारत का फारसी कवि कौन था, तब आपको आंसर बताना है फैजी। फैजी मध्यकालीन भारत का फारसी कवि था जो कि अकबर के दरबार में था। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। अकबर ने अपने दरबार में अपने पुत्र के गणित के टीचर के रूप में या गणित के शिक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया था। ये आपको मैं बात बता देता हूँ। अब्दुल फजल का भाई था अब्दुल फजल, जिसने अकबरनामा और आईन अकबरी की क्या की थी, रचना की थी। आगे हम चर्चा करते हैं। फैजी ने देखो लीलावती, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। ये देख लो, आपका बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ, इनका नाम आपने सुना होगा, लीलावती, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने वाला आपका कवि कौन था, वो था आपका फैजी, जिसका पूरा नाम था शेख अबू अल फैज। शेख अबू अल फैज जो कि किसका, अब्दुल फजल का भाई था और शेख मुबारक का आपका पुत्र था, जिसने शेख मुबारक के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, जिनके द्वारा महजरनामा दस्तावेज तैयार किया गया था, जिनको 1579 ईस्वी में अकबर के दरबार में उसको अकबर ने क्या किया था, जारी किया था। ठीक है, ये आपका फैजी हो गए, 2 भाइयों का आपका अब्दुल फजल और 2 फैजी, जिन 2 नवरत्नों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नॉर्मल इन संबंधित यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यही पूछेगा अकबर के दरबार में फारसी कवि कौन था, तो फैजी था, जिसका पूरा नाम तो पूछे शेख अबू अल फैज, जो कि अब्दुल फजल का भाई था। अब्दुल फजल कौन था, अब्दुल फजल जिन्होंने अकबर की संपूर्ण घटनाओं की रचना की थी, संपूर्ण जीवन परिचय, कौन कौन से अभियान लड़े, कौन कौन से उनके जीवन में घटनाएं हुई, सारी घटनाओं का रचयिता आपको पता है अब्दुल फजल। 2 भाइयों के नवरत्नों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तानसेन भी आपके 9 नवरत्नों में से आपके एक रत्न थे। आपको पता है तानसेन एक संगीतज्ञ थे, वो भी काफ़ी फेमस संगीतज्ञ थे। इनकी इमेज आपके सामने अपलोड कर रखी है, मैंने आपको बता दिया। आप सोचोगे सर इमेज तो कहीं कहीं पर इनको अलग मिलती है, हो सकता है अलग अलग चित्रकार के द्वारा अलग अलग इमेज आपकी बनाई जाती हैं। मैं ऐसे नहीं कहता इनकी एक इमेज दी हुई, इमेज तो आपको आप भी कैमरे से फ़ोटो खींचोगे तो अलग अलग कैमरे से आपकी अलग अलग आएगी। फिल्टर अलग अलग आते हैं, फिल्टर भी उनका अलग हो जाता है, आपकी फ़ोटो भी फिर अलग हो जाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है तानसेन की, तो कवि तानसेन की हम बात करते हैं। वो अकबर के दरबार में एक विश्लेषण संगीतज्ञ थे। अब आपको ये भी पूछा जाता है अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से कौन सा रत्न संगीतज्ञ था, तो वो आपका था कवि तानसेन। कौन था आपका, कवि तानसेन, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था और वो आपका संगीतज्ञ था। आगे हम लोग थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इन संगीतज्ञ की क्या क्या विशेषता है, देखो इनके ऊपर कौन कौन से आपके पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपका इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ के बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। ये देखो, ये किसके ऊपर किया गया है, ये आपके संगीत के सम्राट जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे, जिनका नाम था कवि तानसेन, जो कि एक विश्लेषण संगीतज्ञ थे। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए एक कहावत प्रसिद्ध है। ग्वालियर के बारे में आपने सुना होगा, जो कि संगीत की एक नगरी है, वो एक प्रसिद्ध है कि यहाँ की यदि बच्चे रोते हैं तो ऐसे लगता है कि सुर में रोते हैं, एक संगीत की सी सुर मिलती है वहाँ पर, और पत्थर लुढ़कते हैं, एक ताल में पत्थर लुढ़कते हैं। वहाँ का एक कहावत है, ऐसी बात नहीं बच्चे तो अपने जैसे रोएंगे, लेकिन कहावत है ग्वालियर की, जो कि एक संगीत की नगरी है, तानसेन की नगरी है आपकी। और मियाँ की मल्हार राग इन्होंने बनाया था। देखो काफ़ी फेमस राग है, जो कि संगीत की राग है, ऐसे नहीं, मियाँ की मल्हार राग। ये आप इसे 1-2 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि आपके मियाँ की मल्हार की राग किन्होंने बनाया था, वो आपका था कवि तानसेन, जो कि एक विश्लेषण संगीतज्ञ था, अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न था। और तानसेन का बचपन का नाम था आपका तन्ना मिश्रा। क्या नाम था, तना मिश्रा, या इसको कहीं कहीं नाम मिलता है राम तनु पांडे भी मिलता है। इसका बचपन का नाम था तना मिश्रा, और कुछ बुकों में आपका राम तनु पांडे भी मिलता है। इसका बचपन का नाम आपके सामने मैंने बता दिया। तानसेन को दीपक राग का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। दीपक राग का बहुत बड़ा क्या माना जाता है, ज्ञाता माना जाता है। अब कुछ ने यदि संगीत के बारे में हम लोग जानते ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे बोलोगे कि सर ये मियाँ की मल्हार राग क्या होती है। जो संगीतज्ञ होते हैं उनसे पूछो भाई, हम लोग किस चीज़ के बारे में जानते हैं, जो चीज़ हमने देखी है, जो चीज़ हमने सुनी है। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में आपको पता है भारत के साथ किसी अन्य देश के साथ मैच होता है, या आपके इंडियन प्रीमियम लीग IPL के मैच होते हैं, अलग अलग 10 टीमें, जो एक टीम राजस्थान की होती है, एक मुंबई की होती है, एक चेन्नई की होती है। तो उनमें से हम खिलाड़ी को जानते हैं, कितने ओवर का मैच होगा, सब यदि हम लोग डेली उनको देखते हैं, उनके ऊपर हम सब जानते हैं। यदि हम संगीत के बारे में हम जानेंगे, संगीत के बारे में
हम अध्ययन करेंगे और संगीत गाने का हम लोग काम करेंगे या संगीत के से संबंधित है हम लोग, तो हमें ये भी पता होगा कि मियाँ की मल्हार राग क्या होती है, दीपक राग आपकी क्या होती है। तो मियाँ की मल्हार राग को भी इन्होंने बनाया था, किसने? कवि तानसेन ने। और तानसेन को दीपक राग का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। एक क्वेश्चन आता है आपका आरपीसी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि दीपक राग का बहुत बड़ा ज्ञाता किसको माना जाता है? वो आपका था कवि तानसेन, जो कि अकबर के दरबार में आपका नवरत्नों में से एक रतन था। ठीक है, हमने चर्चा कर ली आपकी किसकी? तानसेन की। तभी तानसेन एक विश्लेषण संगीतज्ञ थे, किन के दरबार में? वो थे आपका दरबार अकबर के दरबार में। ये बीरबल की हम बात चर्चा करते हैं, इनकी तो आपने टीवी में, फोन में, हर जगह रोचक कहानियां पढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा हास्य पद की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, वास्तव में उस समय क्या थे, अब क्या है। अब देखो आज के समय में जो रोचक कहानियां बनी होती है, हो सकता है कहानियां थोड़ी थोड़ी अलग अलग मिल जाएं, लेकिन थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर भी। एक मिनट, थोड़ा ऐसे लग रहा है मेरे को, थोड़ा वहाँ से कट रहा है, क्या बात है? साइड से कर तो नहीं रहे हैं, दिखाई तो पूरा दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, बीरबल की हम चर्चा करते हैं। बीरबल की आपने अलग अलग रोचक कहानियाँ भी पढ़ी होगी, बहुत सारे पॉइंट भी पढ़े होंगे, आपको पता होगा। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूँगा, मुझे पता है ऐसे अलग अलग पॉइंट आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, सीधे सीधे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इतना कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि इसमें आपको पूरा एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे। चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, बीरबल की चर्चा कर रहे हैं। बीरबल की आपने बहुत सारी रोचक कहानियां पढ़ी, इससे संबंधित अकबर के नवरत्नों में से एक आपका रतन था। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के विशेष सलाहकार थे। सलाहकार अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ज़्यादातर जो सलाह लेते थे वो बीरबल से लेते थे। काफ़ी चतुर थे, काफ़ी बुद्धिमान थे। आपने इनकी रोचक कहानियाँ देखी होगी। बहुत सारे ऐसे पहलू होते थे जिनको सुलझाने का काम आपका ये अकबर ही करते थे। राजा इनकी उपाधि थी। आगे हम थोड़ी सी इनसे संबंधित कुछ पॉइंट और जान लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके संबंधित पूछे जा सकते हैं। देखो, मैंने तो इमेज आपके अपलोड कर रखी है, इमेज इनकी अलग अलग मिलेगी, मैंने आपको बोला था। देखो, हास्य परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। जो हास्य पद है, मतलब लोगों को हंसाने के लिए इनके जो काल्पनिक किस्से हैं वो आज भी कहे जाते हैं। अनेक प्रकार के, आपको पता है टीवी में सीरियल भी बने होते हैं अकबर और बीरबल की रोचक कहानियाँ हास्य पद पर आज भी कहा जाता है। बीरबल एक कवि थे, आपको मैं ये बता देता हूँ, बीरबल एक आपके कवि थे। ब्रह्म के नाम उन्होंने एक कवि के रूप में कविताएं लिखी, जो कि भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में सुरक्षित है। अब देखो, इसमें आपका दे रखा है, इसमें उनके द्वारा एक कविता लिखी गई है। किन के नाम पर? ब्रह्म के नाम पर उन्होंने एक कविता लिखी थी। वो कविता आज भी भरतपुर संग्रहालय, जो कि आपका राजस्थान में है, वहाँ पर सुरक्षित है। किन के द्वारा लिखी गई थी? कवि है आपके बीरबल, जो कि अकबर के सलाहकार के रूप में जाना जाते थे। और हास्य पदों की बात करते हैं, बहुत सारे हास्य पद मिलते हैं उनको। ये आपके राजा टोडरमल, जो कि अकबर के दरबार में वित्त मंत्री के रूप में थे। राजा टोडरमल की बात करें, राजा उनकी उपाधि थी राजा टोडरमल, जो आपके शेरशाह सूरी के दरबार में भी वित्त मंत्री के रूप में काम करते थे। वो शेरशाह सूरी के द्वारा जितनी भी शासन प्रथाएं चलाई गई थी, वही सेम ही शासन व्यवस्था अकबर उनको अपनाता है, क्योंकि अकबर का वित्त मंत्री और शेरशाह सूरी का वित्त मंत्री एक ही था आपका, वो था आपका राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजा टोडरमल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक रतन था। तो देखो, राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। दरबार में राजस्व और वित्त मंत्री का काम करते थे। वो शेरशाह सूरी के दरबार में भी वो राजस्व और वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी। वो मेरे अंदाज से आपको मैं बता देता हूँ, शेरशाह सूरी के शासनकाल में थी, लेकिन भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली को तैयार करने वाला कौन था? आपका राजा टोडरमल ही था। मैं राजा टोडरमल के बारे में आपको बता रहा हूँ, ना कि अकबर का इतिहास बता रहा हूँ। इनसे संबंधित आपके कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। भाई, राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। इसके साथ मैंने ये भी बता दिया, ये शेरशाह सूरी के दरबार में भी वित्त और राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल के द्वारा ही भूमि, राजा उनकी उपाधि है, टोडरमल के द्वारा ही भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की गई थी। और यह भरतपुर अलवर के पास हरसाना ग्राम के थे। अकबर
के राज्य की पैमाइश इन्होंने ही की थी। अभी हम चर्चा कर देते हैं कि भाई इनकी खुद की बात करते हैं। ये भरतपुर अलवर के पास एक गांव पड़ता है जिनका नाम है हरसाना ग्राम, वहां पर इनका जन्म हुआ था और अकबर के राज्य की पैमाइश इन्होंने ही की थी। पैमाइश का मतलब होता है भूमि की मापन प्रणाली या भूमि को मापने का काम किसने किया था, वो आपके किया था टोडरमल के द्वारा। ये देखो, इससे संबंधित और मैं आपको थोड़े क्वेश्चन बता देता हूँ, पॉइंट बता देता हूँ। ये देखो, अगला पॉइंट है इनका उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अभी वर्तमान की बात करते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। मुख्यमंत्री अभी हाल ही वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री आपका आदित्यनाथ योगी है। आगे चेंज हो सकते हैं आपके, वो उसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है आपका। उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है। अब आपको मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पर रखा गया है। नाम क्या रखा गया उनका, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है, जहां पर आईपीएस, जितने भी आईपीएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, पीसीएस होते हैं, पीपीएस होते हैं, इसके अलावा राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके बारे में जानकारी सभी को यहीं पर दी जाती है। उत्तर प्रदेश का संस्थान जिसका नाम है राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई, और उनका नाम क्या है, उसका पूरा नाम है या किन के नाम पर रखा गया है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, जो कि आपका हरदोई उत्तर प्रदेश में है, जहां पर आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, इसके अलावा जितने भी राजस्व के संबंधी कर्मी है, भूलेख संबंधी प्रशिक्षण है, उनको सारा नॉलेज वहीं पर दिया जाता है। और राजा टोडरमल ने ही भू राजस्व की दहशाला पद्धति की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन आता है कि भू राजस्व की जो दहशाला पद्धति है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है काफ़ी एग्जामों में। दहशाला पद्धति जो कि भू राजस्व से संबंधित एक पद्धति है, जिसकी शुरुआत किसने की थी, राजा टोडरमल, जो कि अकबर और शेरशाह सूरी के दरबार में राजस्व और वित्त मंत्री के रूप में थे। विश्व की सबसे पहले हम बात करते हैं मापन प्रणाली भूमि पैमाइश से इन्हीं के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, ये अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे। आगे हम चर्चा करते हैं आपका राजा मान सिंह, राजा उनकी उपाधि थी, मान सिंह की बात करते हैं। ये लो आपके राजा मान सिंह, आपके सामने इमेज दे रखी है। अकबर की सेना के प्रधान सेनापति और मसमदार थे। आपके प्रधान सेनापति बोल सकते हैं, अकबर की दरबार, अकबर की सेना के प्रधान सेनापति और मसबदार थे। आपके प्रधान सेनापति नाम क्या था आपका, मान सिंह। मान सिंह की फोटो आपके सामने अपलोड कर रखी है, देख सकते हो आप इनके सामने। और महाराजा या राजा मान सिंह की हम बात करते हैं, जयपुर के आमेर के राजा भारमल के ये क्या थे, पुत्र थे। भारमल के पुत्र थे, इसका मतलब आपको पता है अकबर की एक रानी थी जिनके ऊपर बहुत सारे सीरियल भी आपके चलते हैं, जोधा रानी, जो कि आपकी जयपुर के आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। इसका मतलब ये हुआ कि राजा मान सिंह उनके भाई थे। राजा मान सिंह रानी जोधा के आपके क्या थे, भाई। आपने अकबर और रानी जोधा की उसका नाम, वैसे वास्तविक नाम तो हरकाबाई था। उनके जो कहानी, रोचक कहानियाँ उनके अंदर आपको पता है बहुत सारी, जोधाबाई और अकबर के ऊपर बहुत सारी रोचक कहानियाँ भी बनी हुई है, बहुत सारे सीरियल भी आज के समय में चलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे, अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। और इसके साथ मैं बता देता हूँ मैं, राजा मान सिंह जो कि आमेर के राजा भारमल के क्या थे, पुत्र थे। रानी जोधाबाई या रानी हरकाबाई जिसका दूसरा नाम था, उनके भाई थे और भारमल के पुत्र थे। अगला है आपके अब्दुल रहीम खान ए खाना उनकी उपाधि थी। अब्दुल रहीम की हम बात करते हैं, बैरम खान जो कि अकबर का संरक्षक था, उनका ये पुत्र थे। कौन थे आपके, खाना इनकी उपाधि थी। अब चर्चित कर लेते हैं हम लोग इनके बारे में थोड़ा संबंधित, ये आपके सामने इमेज मैंने दे रखी है, इनके ऊपर थोड़ा। रहीम की बात करते हैं। रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे, ये भी अकबर के दरबार में क्या थे, एक कवि थे। अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खान, 1960 तक जिनके पास शासन की समस्त शक्तियाँ थी, किनके पास, बैरम खान के पास में। मैंने आपको ये भी बताया था, अफगान एक नायक था जिन्होंने गुजरात के पाकपाटन में हज यात्रा या मक्का यात्रा पर जाते समय बैरम खान की हत्या कर दी थी, छुरा गोंप कर। उनके पुत्र थे रहीम, अब्दुल रहीम खान ए खाना उनकी उपाधि थी जो अकबर के द्वारा दी गई थी।
रहीम ने नगर शोभा नामक रचना की थी। आपके सामने ये अकबर के दरबार में कवि थी और आपकी रचना का नाम आपको दे रखा है नगर शोभा। नगर शोभा नामक रचना किसने की थी? रहीम के द्वारा, जो कि बैरम खां के पुत्र थे। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रहीम ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। बाबरनामा जिसकी रचना बाबर स्वयं ने की थी, एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसने अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं के बारे में खुद ने लिखा था। बाबरनामा, जिनके लेखक खुद बाबर हैं, मुगल वंश के संस्थापक है, और उनका फारसी में अनुवाद करने वाले कौन थे? आपके रहीम थे, अब्दुल रहीम, जो कि बैरम खां के आपके पुत्र थे, अकबर के नवरत्नों में से आपके एक रतन थे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। हकीम हुकाम, अकबर के नवरत्नों में से एक रतन, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में भी। फकीर अजियुद्दीन अकबर के निजी चिकित्सक या चिकित्सक थे। अकबर के दरबार में या अकबर के भाई किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कोई बीमारी होती थी, उनके जो निजी चिकित्सक थे वो थे आपके हकीम हुकाम। निजी चिकित्सक, किसी राजा का स्पेशल चिकित्सक बोल सकते हैं। उनके दरबार में जो अकबर के स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी अपने पास रखता था, और ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र भी थे। आपको पता है कि जो चिकित्सक होगा वो मित्र तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि चिकित्सक ही उनको शरीर के बारे में, वो चाहे तो एक दिन में भी उनके शरीर को ख़त्म कर सकता है, शरीर को नष्ट कर सकता है। वो सारा चिकित्सक अकबर का काफ़ी खास मित्र था, विश्वास पात्र मित्र था। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अकबर, मुगल बादशाह अकबर उनके ऊपर विश्वास करते थे। नाम था उनका हकीम हुकाम है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में जो चिकित्सक थे वो कौन थे? हकीम हुकाम थे आपके, तो उनके विश्वासपात्र मित्र थे। कहीं कहीं पर फ़कीर अजीमुद्दीन को भी नवरत्न बताया गया नवरत्न। कहीं कहीं पर हम बात करते हैं फ़कीर अजीमुद्दीन को भी क्या बताया गया है? नवरत्न बताया गया है। और नवरत्नों में वैसे आपके ये थे। हकीम हुकाम की बात करें, अब हम लोग लास्ट नवरत्न, जिसके नाम आपको पता होगा, मुल्लाए दो प्याजा। कहीं कहीं पे नाम पर आपको अलग भी मिलेंगे। मुल्लाए दो प्याजा, जो कि आपके 9वें नवरत्न हैं। 8 नवरत्न के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ये लो आपके सामने इनकी इमेज दे रखी है। इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक रत्न है मुल्लाए दो प्याजा। अकबर के एमात्य थे। एमात्य का मतलब आपको मैं भी बता देता हूँ, एमात्य का मतलब क्या होता है। और दूसरा पॉइंट है कि ये बात को काटने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में किसी यदि बात को काटना होता था तो ये काम करते थे, बात को काटने का। मुल्लाए दो प्याजा बात को काटने का काम करते थे। ये प्याज खाने का भी शौकीन थे, क्योंकि ये खुद रसोइया थे। अकबर के खाना बनाने का काम या रसोइयों का काम है, या रसोइया के रूप में जो काम, खाना स्पेशल पकवान बनाने का काम किन के द्वारा किया जाता था? मुल्लाए दो प्याजा। और बात भी काटते थे प्याज खाने की, क्योंकि वो पूरे दिन सब्जियों को काटने का काम तो वैसे भी करते थे, बात को काटने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। प्याज खाने को भी उनको, प्याज खाने के भी शौकीन थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको पूछा जाता है अकबर के दरबार में कौन प्याज खाने का शौकीन था? अकबर का एक नवरत्न जिसका नाम था मुल्लाए दो प्याजा, जो कि एक रसोइया था। अकबर के दरबार में बात काटने के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। इसके बाद में हम लोग इनसे संबंधित 1-2 पॉइंट आपको और बता देते हैं। ये देखो, मुल्लाए दो प्याजा की मज़ार हरदा मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया तहसील में बनी है। ये लो आपकी दे रखा है मुल्ला दो प्याजा, जो कि अकबर के दरबार में एक नवरत्न थे। उनकी मज़ार है वो हरदा मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया तहसील में बनी हुई है। भाई वैसे पूछे कि मुल्ला दो प्याजे की मज़ार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं हो तो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है हरदा ज़िला, वहाँ पर बनी है। ये भी ऑप्शन नहीं दिया हो तो हंडिया तहसील में बनी हुई है। और यहाँ मुग़ल बादशाह के समय यात्रियों के रुकने के लिए बना विश्राम आश्रय भी है, आपका विश्रामलय भी है। और इसे इस समय तेली की सराय के नाम से जाना जाता है। अब वर्तमान की हम बात करते हैं। वर्तमान में इस जो स्थान था, जो मुग़ल बादशाह के समय यात्रियों के रुकने के लिए एक विश्राम आश्रय था, उसे इस समय की, आज के समय की हम बात करते हैं, उसे तेली की सराय के नाम से जाना जाता है, जो कि मुल्लाए दो प्याजा की मज़ार हैं, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया तहसील में आपकी है। ये थे आपके अकबर के नवरत्न, जो कि आपके सामने मैं ये दिखा देता हूँ। ये लो आपके सामने अकबर के नवरत्न।
ये आपके अकबर के नवरत्न हैं, जिनके नवरत्नों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। शुरू में हम लोगों ने अब्दुल फजल की बात की थी, उसके बाद फैजी की बात की। अब्दुल फजल जिन्होंने, उनके बारे में उनसे संबंधित क्वेश्चन तो आपको पता है पूछे ही जाता है। मुगल बादशाह अकबर, यदि आपने वो पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना आप। कौन सा वीडियो? जिसमें अकबर का संपूर्ण जीवन, प्रारंभिक जीवन संघर्ष, उसके साथ में उनके प्रारंभिक जीवन में कौन कौन से सुधार किए गए, उसके बाद अकबर ने अपने जीवन के अंदर कौन कौन से अभियान लड़े, और उसके बाद अकबर की आपके नवरत्न है। एक वीडियो छोटा सा और अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग अकबर की जो धार्मिक प्रवृत्ति है, धार्मिक नीति किस प्रकार अपनाई गई उसके ऊपर, कि उन्हें हिंदू लोग भी पसंद करते थे, मुस्लिम लोग भी पसंद करते थे, तो उनके उनसे संबंधित हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपके नवरत्न हो गए। नवरत्नों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोचक कहानियाँ और हास्य पद के रूप में हम जाने तो बीरबल था आपका। कवि के रूप में बात करें, तानसेन ने संगीति के रूप में बात करें तो आपका संगीति की कवि के रूप में बात करें तो तानसेन था आपका। फारसी कवि की बात करें मध्यकालीन भारत में, फारसी कवि के रूप में आपका कौन था? तो वो आपका कौन था, आपको पता है क्या? हाँ, अब्दुल फजल का भाई फैजी था। और अब्दुल फजल जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की क्या की थी, रचना की थी। रसोइयों की बात करें, जो बात काटने के लिए प्रसिद्ध थे, अकबर के दरबार में प्याज खाने के भी शौकीन थे। अभी हम लोगों ने उनके बारे में, सब के बारे में एकदम विस्तार से अध्ययन किया था आपका। तो ये था आपका अकबर के नवरत्न के ऊपर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का ढेर सारा प्रेम हमें मिलेगा तो हम लोग भी उत्साहित होंगे और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो और भी अपलोड करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।